नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आइए, एक बहुत ही मजेदार कहानी आपके लिए। इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में बहुत ज्यादा बंदर थे और वो बंदर बहुत ज्यादा शरारत किया करते थे। और उस राजा के किले के अंदर एक ऐसा पेड़ था जिसमें वो बंदर एकदम गुट में बैठे रहते थे, बहुत ज्यादा तादाद में बैठे रहते थे और बहुत उथल पुथल मचाया करते थे, परेशान कर लेते थे। एक दिन की बात है, एक वैद, उसी राजा का वैद उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और जब वो बैठा हुआ था तभी एक बंदर शरारत करता है। जो सड़ा हुआ फल रहता है वह उस वैद के सर में पटक कर मारता है, जिससे उस वैद का सर चोटिल हो जाता है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। वह बड़ा आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखता है। वह समझ जाता है कि ये बंदरों की ही शरारत है, लेकिन वह जैसे ही मुंह खोलकर ऊपर देखता है तभी एक बंदर एक और सड़ा हुआ फल उसके मुंह में मार देता है। अब उसके मुंह में जैसे ही सड़ा हुआ फल गया, अब उस वैद ने उन बंदरों को चेतावनी दी, सबक सिखाने की बात कही। फिर भी वह जो बंदर और उस पेड़ पर बैठे हुए थे, दांत किटकिटाकर उस वैद का मजाक उड़ा रहे थे। और जब यह बात उन बंदरों के सरदार को पता चली तो उस बंदर का जो सरदार था, उस सभी बंदरों को उसने बोला, तुम लोगों ने वैद जी के साथ गलत किया है और जितना जल्दी हो सकता है अब इस पेड़ को हमें छोड़ना पड़ेगा, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी वो जितने भी बंदर थे अपने उस सरदार की बात मानते हुए उस पेड़ को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन उनमें से जो शरारती बंदर था, वो और उसके 5 मित्र, जो कि वो भी बहुत शरारत किया करते थे उसके साथ मिलकर, वो वहीं उस पेड़ में रह गए। उसने अपने सरदार की बात नहीं मानी। और उसके बाद एक दिन की बात है, राजा की दासी प्रसाद बनाने के लिए चावल भिगोती है और धोने के बाद उसे सुखाने के लिए जैसे ही बाहर रखती है, एक बकरा आता है और उस चावल को खाने लगता है। और जैसे ही उस दासी ने देखा, उस दासी ने चूल्हे से जलती हुई एक लकड़ी निकाली और उस बकरे को फेंक के मारी। और जैसे ही लकड़ी उस पे लगी, उसके बालों पे आग लग गई और वह बकरा दौड़ता दौड़ता घोड़े के अस्तबल में पहुंचा, जहां घोड़े के अस्तबल में भी आग फैल गई और कुछ घोड़े आग से झुलस गए। जैसे ही राजा को पता चला, राजा ने वैद जी को बुलाया उन घोड़ों के उपचार के लिए। तब उस वैद ने कहा कि महाराज, इन घोड़ों के घाव बड़े गहरे हैं और इन घोड़ों के घाव को जल्दी भरने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। तब राजा ने कहा, बताओ क्या। कुछ भी हो, इन घोड़ों को बहुत जल्द स्वस्थ करना है। तब उस वैद ने कहा कि इन घोड़ों के घाव को अगर सुखाना है और इन्हें जल्दी स्वस्थ करना है तो बंदरों की चर्बी अगर इनके घाव पे लगाई जाए तो ये घोड़े जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, इनका घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। फिर उसके बाद होना क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा और जाकर उन सिपाहियों ने तुरंत उन 5 बंदरों को मार गिराया। फिर उन बंदरों की चर्बी उन घोड़ों के घाव में लगाई गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कहानी वह मूर्ख बंदर की, जो बहुत ज्यादा नटखट था, बहुत ज्यादा शरारत करता था और अपने जब सरदार की बात नहीं मानी तो उसका अंजाम ये हुआ। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। कभी कभी हमें बड़े बुजुर्गों की भी बात माननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी भला छिपा हुआ होता है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे थे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।